क्या आपने कभी सोचा है कि पूरी दुनिया में यहूदी सिर्फ 0.24% है, लेकिन अरबपतियों में से 30% से ज्यादा लोग इसी समुदाय से आते हैं। अब क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या इसके पीछे कोई ऐसा गहरा रहस्य छिपा है जिसे हम में से ज्यादातर लोग पैसों के बारे में समझ ही नहीं पाते? जरा सोचिए ना, क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि जल्दी अमीर बनना आपकी किस्मत या टैलेंट का खेल नहीं है, बल्कि कुछ ऐसी प्राचीन और शक्तिशाली रणनीतियों का नतीजा है जिन्हें कोई भी, जी हां, आप भी अपनी जिंदगी में लागू कर सकते हैं। अगर आप उन रहस्यों को जानने के लिए सच में तैयार हैं जिन्होंने अनगिनत साधारण लोगों को अपने सपनों की जिंदगी दी है, तो इस वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा, क्योंकि आज आपको जो कुछ भी सीखने को मिलने वाला है वो आपके पैसों के साथ आपके रिश्ते को भी हमेशा हमेशा के लिए बदल सकता है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ हर वीडियो आपकी सोच और जिंदगी दोनों बदल सकती है। तो चलिए, अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आप उन सभी पुरानी धारणाओं को तोड़ने के लिए तैयार हैं जो आपको बचपन से पैसे के बारे में सिखाई गई हैं? मेरे दोस्तों, सबसे पहली और गहरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि पैसा कभी भी मंजिल नहीं होता, बल्कि ये तो उस मंजिल तक पहुंचने का एक शक्तिशाली साधन मात्र है। यहूदी समुदाय में बच्चों को बहुत छोटी उम्र से ही ये सिखाया जाता है कि पैसे को एक औजार की तरह देखो, एक उद्देश्य की तरह नहीं। हम में से कई लोगों का लक्ष्य होता है पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है। नहीं। और सच कहूं तो हम में से ज्यादातर लोग यहीं पर सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। हम पैसे के पीछे ऐसे भागते हैं जैसे कोई वो ट्रॉफी हो, उसको जीत लेना है। अरे क्यों जीतना है? और उसे जीत कर हम खुश हो जाएंगे क्या? लेकिन अगर आप सिर्फ पैसे के लिए पैसा कमा रहे हैं तो आप एक ऐसा खेल खेल रहे हैं जिसे आप कभी जीत ही नहीं सकते। एक पल के लिए रुकिए और खुद से पूछिए, आप असल में अपनी जिंदगी से क्या चाहते हैं? पूछिए जरा ये सवाल। क्या वो मन की शांति है, अपने परिवार के लिए वित्तीय सुरक्षा है, या फिर एक ऐसा बिजनेस शुरू करने का सपना है जिससे आप दुनिया पर एक पॉजिटिव प्रभाव डाल सकें? अगर आपके पास इस सवाल का साफ और दिल से निकला हुआ जवाब नहीं है तो आप बस एक ऐसी नाव में बैठे हैं जो लहरों के साथ बह रही है, जिसकी कोई मंजिल ही नहीं है। आपको पता ही नहीं कि नाव कहां जाएगी। और जब किसी के पास मंजिल नहीं होती है ना, तो वो या तो रुक जाता है या फिर गोल गोल घूम के बस यहीं वहीं घूमता रहता है। दोस्तों, यहीं पर सबसे पहला और गहरा रहस्य छिपा है। अगर आपके पास पैसे का कोई मकसद नहीं है तो पैसा भी आपके पास आने का कोई मकसद नहीं ढूंढेगा। यही तो आकर्षण का नियम है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि आप जिस चीज को एक गहरी वजह से चाहते हैं पूरी कायनात उसे आप तक पहुंचाने में लग जाती है। सैम वॉल्टन, जिन्होंने वॉलमार्ट की स्थापना की, वो सिर्फ अमीर नहीं बनना चाहते थे। उनका सपना था कि वो दुनिया का सबसे बड़ा और किफायती स्टोर नेटवर्क बनाए ताकि आम लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाया जा सके। पैसा तो उस बड़े सपने का एक बाय प्रोडक्ट है। अगर वो सिर्फ पैसे के बारे में सोचते तो शायद वॉलमार्ट जैसा विशाल साम्राज्य कभी खड़ा हो ही नहीं पाता। अब एक और मौलिक विचार पर आते हैं जिसे यहूदी समुदाय शुरू से समझता है, और वो है समझदारी से की गई बचत। और यहीं पर एक ऐसी सच्चाई है जो आपको चौंका देगी। देखिए, ये मायने नहीं रखता कि आप कितना कमाते हैं, बल्कि ये मायने रखता है कि आप कमाए हुए पैसों का इस्तेमाल कैसे करते हैं। ये एक बहुत बड़ा मिथक है कि अमीर लोग अंधाधुंध पैसा उड़ाते हैं। किस सोच में पड़े हैं लोग बाग। सच्चाई इसके ठीक उलट है। क्या आप यकीन करेंगे, वॉरेन बफेट, जो दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक हैं, आज भी उसी घर में रहते हैं जो उन्होंने 1958 में खरीदा था। कल्पना कीजिए, वो दुनिया के किसी महल में भी रह सकते हैं, लेकिन वो पैसों की असली कीमत समझते हैं। समझदारी से खर्च करने का मतलब कंजूस होना नहीं है। यहां पे कंफ्यूज मत होइए। समझदारी से खर्च करने का मतलब है कि हर एक रुपये को उस जगह पर लगाना जहां उसके लिए और पैसा बना सके। अच्छा, आप ईमानदारी से बताइए, कितनी बार आपने किसी चीज को सिर्फ इसलिए खरीद लिया क्योंकि आपका मन कर रहा था और बाद में आपको पछतावा हुआ? अब कल्पना कीजिए, अगर वही पैसा किसी ऐसी संपत्ति में निवेश किया जाता तो आपको हर महीने कुछ कमा कर देता, तो आज आपकी जिंदगी कैसी होती? यही वो छोटा सा फर्क है जो एक इंसान को अमीर बनाता है और दूसरे को हमेशा कर्ज में डुबोए रखता है। क्या आप जानते हैं कि आपकी सबसे बड़ी गलती एक आय स्रोत पर निर्भर रहना है? ये ठीक वैसा ही है जैसे किसी कमजोर कीचड़ की नींव पर एक खूबसूरत महल बनाने की कोशिश करना। आज नहीं तो कल उसे ढहना ही है। आपके पास एक बहुत अच्छी सैलरी वाली नौकरी हो सकती है, लेकिन क्या होगा अगर कल कंपनी को अपना खर्च कम करना पड़े या कोई ऐसी अनहोनी हो जाए जो आपकी पूरी वित्तीय स्थिति को हिलाकर रख दे? यहूदी इस खतरे को बहुत जल्दी समझ जाते हैं और इसीलिए वो हमेशा अपनी आय के स्रोत को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अब एक पल के लिए
मेरे साथ सोचिए, आज आपके पास पैसा कमाने के कितने रास्ते हैं? अगर जवाब सिर्फ एक है तो मेरे दोस्त, आप एक बहुत बड़े जोखिम में जी रहे हैं। इसका रहस्य है कई आय स्रोत का निर्माण करना, चाहे वो छोटे छोटे निवेश के जरिए हो, पार्ट टाइम बिजनेस के जरिए हो या किसी अपने हुनर को बेचकर हो। जेफ बेजोस ने अमेज़न की शुरुआत एक गैराज से की थी, अपनी नौकरी के साथ साथ। अगर वो अपनी नौकरी के आराम में ही खोए रहते तो कभी भी वो वहां पहुंच ही नहीं पाते जहां पे आज वो हैं। और यही है एक से ज्यादा आय स्रोत बनाने की असली ताकत। लेकिन आय बढ़ाने के अलावा एक और रहस्य है जो कुछ ही लोग समझते हैं, और वो ये है कि पैसा हमेशा रिश्तों के जरिए बहता है। सुनकर अटपटा लगा क्या? और ये सिर्फ इस बारे में नहीं है कि आप क्या जानते हैं, बल्कि इस बारे में है कि आप किसे जानते हैं। रिश्ते आपके लिए नए अवसर, नए निवेश और नई साझेदारियों के दरवाजे खोलते हैं। कितनी बार आपने देखा है कि किसी एक को शानदार नौकरी या एक बड़ी बिजनेस डील सिर्फ इसलिए मिल गई क्योंकि वो सही लोगों के बीच में उठता बैठता है, और ये कोई इत्तेफाक नहीं होता है। अब मैं आपसे पूछता हूं, आपने कितने मौके सिर्फ इसलिए गवा दिए क्योंकि आप सही लोगों को जानते ही नहीं थे? जरा कल्पना कीजिए कि आपकी जिंदगी में क्या हो सकता है अगर आज से ही आप एक मजबूत नेटवर्क बनाना शुरू कर दें। असली नेटवर्किंग का मतलब सिर्फ विजिटिंग कार्ड्स का लेना देना नहीं होता है, बल्कि इसका मतलब होता है सच्चे रिश्ते बनाना, बिना किसी उम्मीद के मदद करना और उन जगहों पर मौजूद रहना जहां सफल लोग होते हैं। याद रखिए, अवसर कभी भी किस्मत के दरवाजे नहीं खटखटाते, वो हमेशा सही रिश्तों के दरवाजे से चुपके से अंदर आते हैं। और ये मत सोचिए कि नेटवर्किंग सिर्फ प्रभावशाली लोगों से मिलने के बारे में है, बल्कि ये खुद को एक ऐसा इंसान बनाने के बारे में है जिसके साथ प्रभावशाली लोग जुड़ना चाहें। अरे खुद से पूछिए ना, आप अपने आसपास के लोगों के जीवन में क्या मूल्य जोड़ सकते हैं? जब आप देने वाले बनते हैं तो अवसर खुद ब खुद आपके पास आने लगते हैं। मार्क जुकरबर्ग के पास एक शानदार आइडिया था, लेकिन फेसबुक सिर्फ उनके आइडिया से नहीं बना, ये उन लोगों के नेटवर्क से बना जो उनके साथ जुड़े, जिन्होंने उनकी क्षमताओं पर भरोसा किया। संपत्ति कभी भी अकेले नहीं बनती, ये हमेशा सही सहयोग और समर्थन से बनती है। अब हम उस सबसे बड़ी गलती के बारे में बात करते हैं जो ज्यादातर लोग करते हैं। वो मानते हैं कि सिर्फ पैसा बचा लेना ही काफी है, लेकिन सच तो यह है कि पैसे को बिना काम पर लगाए यूं ही पड़े रहने देना आपके वित्तीय भविष्य के साथ सबसे बड़ा अन्याय है। समय के साथ महंगाई आपके पैसों के कीमत को खा जाती है। जो पैसा आज एक खास चीज खरीद सकता है, वही पैसा कुछ सालों में उसकी आधी चीज भी नहीं खरीद पाएगा। इसीलिए अपने पैसे को अपने लिए काम पर लगाना सीखिए, और इसका मतलब है निवेश करना। ऑब्वियसली ये स्टॉक्स हो सकते हैं, रियल एस्टेट हो सकता है, या कोई छोटा बिजनेस हो सकता है। जब आप निवेश करते हैं तो आप सिर्फ पैसा नहीं लगाते, आप अपने भविष्य में निवेश लगाते हैं। आप अपने भविष्य में विश्वास करते हैं। आप अपने पैसों को एक सेना की तरह तैयार करते हैं जो आपके लिए 24 घंटे लड़ती है और ज्यादा पैसा कमा कर लाती है। और यहीं पर लोगों की सबसे बड़ी गलती आती है। वो सोचते हैं कि निवेश शुरू करने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत होती है। ये एक भ्रम है दोस्तों। अगर आप आज 1000 रुपए को नहीं संभाल सकते तो आप 10 लाख रुपए को भी नहीं संभाल पाएंगे। मुद्दा रकम का नहीं, अनुशासन और ज्ञान का है। आपकी आर्थिक सफलता के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट बाजार, सरकार या आपकी किस्मत नहीं है। वो रुकावट आपके अपने दिमाग में है। असफलता का डर, ये एक ऐसा डर है जो आपको जोखिम लेने से रोकता है, और जो इंसान जोखिम लेने से डरता है वो कभी भी बड़ी जीत हासिल नहीं कर सकता। अमीर लोग असफलता को एक सीख के रूप में लेते हैं, एक मौके के रूप में, जिससे वो और ज्यादा मजबूत और समझदार बन सके, जबकि आम इंसान इसे हार मानने का संकेत समझता है। थॉमस एडिसन बल्ब बनाने से पहले हजारों बार असफल हुए थे। अगर वो हार मान लेते फिर आपको बल्ब कहां से मिलता? हम सब अंधेरे में रहते। अगर आप वाकई अपने सपनों की जिंदगी जीना चाहते हैं तो आपको अपनी मानसिकता बदलनी होगी। आपको पैसों को एक दोस्त और एक औजार की तरह देखना होगा। आपको समझदारी भरे जोखिम लेने होंगे और हर गलती से सीखना होगा। और सबसे जरूरी बात, आपको लगातार सीखते रहना होगा। आपकी सबसे बड़ी दौलत आपका बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि आपका ज्ञान है, जिसे आपसे कोई नहीं छीन सकता। तो अब चुनाव आपके हाथ में। क्या आप उसी तरह जीते रहेंगे जैसे अब तक जीते आए हैं, या आप आज इसी पल अपने वित्तीय जिंदगी का नियंत्रण अपने हाथों में लेने का फैसला करेंगे? अगर आप यहां तक मेरे साथ हैं तो इसका मतलब है कि आप बदलने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। लेकिन अगले वीडियो में, जो अब आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, हम एक गहरे कदम उठाएंगे और जानेंगे कि अपने पैसे को कई गुना कैसे बढ़ाया जाए। तो इस पर अभी क्लिक करिए और इस यात्रा को मेरे साथ जारी रखिए।
मैं वहां आपका इंतजार कर रहा हूं। कमेंट में थैंक यू यूनिवर्स जरूर लिखिएगा, यूनिवर्स आपको देख रहा है ना। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे ही वीडियोस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।